नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8th संस्कृत के अष्टम पाठः, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्नोत्तर होंगे उनको रिवाइज करने की ज़रूरत आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। इसके अंदर का खंड में हमसे बोला जा रहा है कस्य राजस्य, अर्थात किस राज्य के भागीषु भाग में गजधरः गजधर शब्द प्रयुज्यते प्रयोग होता है, अर्थात किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है राजस्थानस्य, अर्थात राजस्थान में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रश्न खा गज परिणाम कह धारयति, अर्थात गज की नाप, या हम बोल सकते हैं गज की क्षण, कह कौन, धारयति धारण करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? गजधर, अर्थात गजधर गज की नाप धारण करता है। खंड का कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, अर्थात कार्य समाप्तो कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधरों को किम क्या प्रतीयते समः दिया जाता था, यानी कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को और क्या दिया जाता था? उत्तर है सम्मानम, अर्थात सम्मान दिया जाता था। खंड घ के शिल्पी रूपेण कौन शिल्पी रूप में न समादृता भवंती सम्मानित नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? गजधरः गजधर शिल्पी रूप में आज सम्मानित नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें हमसे बोला जा रहा है अधुलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का खंड बोला जा रहा है तड़ागा, अर्थात तालाब, कुत्र कहाँ, निर्मीयन्ति स्म बनाए जाते हैं बनाए जाते थे। उत्तर क्या हो जाएगा? तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ति स्म, संपूर्ण देशे अर्थात संपूर्ण देश में पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। खंड खा गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः, अर्थात गजधर कस्मिन् रूपे किस रूप में परिचितः परिचित हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? गजधरः गजधर वास्तुकार रूपे परिचितः, वास्तुकार के रूप में परिचित हैं। खंड का गजधरः किम कुर्वन्ति स्म, अर्थात गजधर किम अर्थात क्या, कुर्वन्ति करते स्म थे, गजधर क्या करते थे। उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर गजधरः ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च, अर्थात गजधर ग्रामीण समाज च मतलब और नगर के समाज नगरीय समाज के लिए नवनिर्माणस्य नवनिर्माण च और सुरक्षा प्रबंधस्य सुरक्षा व्यवस्था का दायित्वम निभायन्ति स्म, उत्तरदायित्व निभाते थे, अर्थात गजधर ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के लिए नवनिर्माण और सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाते थे। इसके बाद घाखंड देखेंगे इसका कि सम्माननीय, अर्थात कौन सम्माननीय है। उत्तर हो जाएगा गजधरः सम्माननीय, यानी गजधर सम्माननीय हैं। प्रश्न 3 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है हमारे यहाँ पर सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरः निभायन्ति स्म, अर्थात सुरक्षा प्रबंध का दायित्वम उत्तरदायित्व गजधरः निभायन्ति स्म, गजधर निभाते थे। तो जो रेखांकित पद है वो क्या है हमारे यहाँ पर? सुरक्षा प्रबंध का। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा किसका उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कस्य, किसका मतलब कस्य दायित्वम गजधरः निभायन्ति स्म। खाखंड देखेंगे तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, तेषां अर्थात उसके स्वामिन स्वामी
असमर्था संति, असमर्थ हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, किनके स्वामी असमर्थ हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं केशाम स्वामिन असमर्था संति, अर्थात किनके स्वामी असमर्थ हैं। गाखंड कार्य समाप्तो, कार्य समाप्ति पर वेतनानि, वेतन के अतिरिक्त सम्मानपि प्राप्तवंती, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या है रेखांकित पद वेतनानि, वेतन के। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कार्य समाप्तो कानि, यानी किसके मतलब कानि अतिरिक्त सम्मानपि प्राप्तवंती। प्रश्न घ गजधरः सुंदरः शब्द अस्ति, अर्थात गजधर सुंदर शब्द है। तो प्रश्न बनेगा कौन सुंदर शब्द है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कः सुंदरः शब्दः अस्ति। डाखंड तड़ागा संसार सागरा कथयन्ते, तड़ागा अर्थात तालाब, संसार सागरा संसार सागर, कथयन्ते कहे जाते हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कौन संसार सागर कहे जाते हैं, अर्थात के संसार सागरा कथयन्ते। प्रश्न 4 अधोलिखितेषु यथा पक्षित संधि संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित में यथापेक्षित संधि या संधि विच्छेद कीजिए, यानी संधि करनी है और जहाँ पर संधि नहीं है तो वहाँ पर संधि विच्छेद करनी है। उदय प्लस अपि क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, उद्यापि। इसके बाद है स्मरणार्थम, तो इसका क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, स्मरण प्लस अर्थम। इति अस्मिन, इत्यस्मिन। इसके बाद है एतेषु प्लस एव, सहसा एव सहेव, सहसेव। तो यहाँ पे हमारा 4th पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में बोला जा रहा है मंजूषाद समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हम देखें, पहले इनका मतलब समझ लें। रचयंती, रचयंती का मतलब होता है बनाना। गृहीत्वा अर्थात लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है अचानक कुछ चीज़ आ जाती है तो वो जिज्ञासा होती है। सह, सह का मतलब होता है साथ। तो हम यहाँ पे देखें पहला वाला खंड छात्राः पुस्तकानि, अर्थात छात्र पुस्तकें, फिर डैश है हमारे यहाँ पर विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। तो क्या बनेगा, छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। तो लेकर के लिए क्या प्रयोग होगा हमारे यहाँ पर, गृहीत्वा। लेकर मतलब क्या होता है हमारा, लेकर, गृहीत्वा यानी छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। इसके बाद खा खंड देखेंगे मालाकारः पुष्पैः, माला यानी मालाकार, जो माला बनाने वाले होते हैं, फूलों से माला क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, बनाते हैं। फूलों से तो माला बनाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, रचयन्ति। रचयन्ति का मतलब होता है बनाना। मालाकारः पुष्पैः माला रचयन्ति। गाखंड मम मनसी एका, मम मतलब मेरे, मनसी मन में, एकः मतलब एक, वर्तते है मतलब क्या बनेगा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते। घाखंड देखेंगे रमेश मित्रे, यानी रमेश मित्रों के, अब डैश है विद्यालयम गच्छन्ति, यानी विद्यालय जाता है। तो क्या बनेगा, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। तो साथ का क्या होता है, सह, रमेशः मित्रेः सह विद्यालयम गच्छन्ति। इसके बाद डैश है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पे है बालिका तत्र अहसत, यानी कि बालिका वहाँ हंसी। तो प्रश्न क्या क्या बनेगा हमारा उत्तर, सहसा बालिका तत्र अहसत, यानी कि अचानक बालिका वहाँ पर हंसी। प्रश्न नंबर 6 हमसे बोला जा रहा है पद निर्माणम कुरुत, यानी पदों का निर्माण कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धातु है और यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है, और इससे हमें क्या बनाना है, पद बनाना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है क्र प्लस तुमन, तो क्या बन गया, कर्तुम बन गया। उसी प्रकार ह प्लस तुमन हरतुम बन गया। इसके बाद त्र प्लस तुमन तरतुम बन गया। तुमन का मतलब क्या होता है, तुमन का मतलब होता है के लिए, ठीक है, क्या होता है, के लिए। इसी प्रकार कर्तुम का मतलब क्या होगा, करने के लिए। क्या हुआ, करने के लिए। अगर हम आगे देखें नम प्लस कृत्वा, जिस प्रकार नम और कृत्वा नक्ता नक्तवा बन जाएगा, उसी प्रकार गर्म प्लस कृत्वा क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, गतवा बनेगा। इसके बाद
ये बनेगा, ये बनेगा। अच्छा, इनका मतलब क्या हुआ? मतलब जानना बहुत जरूरी है। गत्वा, गत्वा का मतलब होता है जाकर के, और कृतवा यानी ये जो है इसका मतलब होता है करके। क्या होता है? करके होता है। तो गत्वा का मतलब क्या बनेगा? जाकर के, जाकर के। इसी प्रकार हमारा आगे है, यहाँ पे उपसर्ग दे रखा है, धातु दे रखा है और प्रत्यय दे रखा है। तो एग्जाम्पल दे रखा है उप प्लस गम प्लस लेप, तो उपगम में बन जाएगा हमारे यहाँ पर। अच्छा, लेप का क्या मतलब होता है? लेप का मतलब होता है करके। लेप का मतलब क्या होता है? करके। इसका मतलब भी करके ही होता है। तो यहाँ पे बनेगा संपूज्य, फिर बनेगा आनीय, और फिर बनेगा प्रदाय। प्रश्न नंबर 7, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टकों में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति का योग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रॉपर विभक्ति हमें यहाँ पे भरनी है। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है विद्यालयम परितः वृक्षा संति, और ब्रैकेट में दे रखा है विद्यालय। तो विद्यालय के चारों ओर क्या हैं? वृक्ष हैं। तो विद्यालय में क्या यूज़ किया गया है? द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि परतः की परितः जो परित वर्ण है उसके साथ क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार और कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है? अभियत, अगर हमें कहीं दिख जाए अभियतः, या सर्वत्र दिख जाए हमें सर्वतः, या फिर दिख जाए धिक, या क्या दिख जाए हमें? धिक दिख जाए, तो इसके साथ हमेशा हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जिस प्रकार यहाँ पे अभियत हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राम लिखा है। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर ग्रामम अभियत ग्रामः संति, अर्थात गाँव के दोनों ओर गाँव हैं। आगे हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ नगर, तो इसकी द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी हमारे यहाँ पे? नगरम, नगरम सर्वत्र अट्टालिकाः सन्ति, अर्थात नगर में सभी जगह अट्टालिकाएं हैं। इसी प्रकार काम पुरुष, धिक के साथ भी क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? धिक काम पुरुषम, अर्थात कायर पुरुषों को धिक्कार है। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है मृगा मृगे सह धावंती, यहाँ पे क्या है? मृग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो लगेगी हमारी तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई है यहाँ पर, और किस किस के साथ लगेगी? हमारा सह वर्ड अगर हमें दिखे जाए तो वहाँ पे क्या लगेगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दे रखा है बालकः, फिर डैश है हमारे यहाँ पर सह पठंती, तो यहाँ पे हमें क्या दिख गया? सह दिख गया। तो क्या लगेगी हमारे यहाँ पर? तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाएगी। और साथ में अगर हमें कहीं दिख जाए साकम, क्या दिख जाए? साकम दिख जाए, सनम दिख जाए, ठीक है, सनम ना है ये, सनम दिख जाए, या सार्थम दिख जाए, इनके साथ भी क्या यूज़ की जाएगी? हमारी तृतीय विभक्ति ही प्रयोग की जाएगी। तो पहले वाले का बनेगा हमारा बालकः बाली का भी सह पठंती, अर्थात बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। खाखंड पुत्रः पिता पित्रा सह आपदम गच्छन्ति, अर्थात बेटा पिता के साथ बाजार जाता है। लास्ट है हमारा शिशुः मातरः सह क्रीडन्ति, अर्थात बच्चा माता के साथ खेलता है। इसी के साथ सभी प्रश्नोत्तर हमारे कंप्लीट होते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।